दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम जिक्र करेंगे देश में बढ़ते कैंसर के गंभीर संकेतों की तरफ। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसमें जिक्र किया गया है कि 2025 तक देश में वर्तमान में जितने कैंसर के पेशेंट हैं, उसमें 12 से 20% तक की बढ़ोतरी होगी और दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट इंडिया में होंगे। और भारत के सिर्फ महानगरों में नहीं बल्कि ये बीमारी देश के तमाम राज्यों में, उनके तमाम शहरों और गाँवों तक होगी। ऐसा जो रिपोर्ट सामने आई है। दूसरी एक चर्चा जो इस बीच हुई थी कि संजय दत्त जो फ़िल्म स्टार हैं और जो बहुत जिनके करोड़ों-करोड़ों फैन्स हैं, उनको हमने अभी एक रिपोर्ट में देखा था कि उनको 4th स्टेज का लंग कैंसर हो गया है और वो अपना इलाज इस समय बम्बई के एक बहुत ही मशहूर अस्पताल में करा रहे हैं। उनकी माँ का भी कैंसर से निधन हुआ था। इस आईसीएमआर की ताज़ा रिपोर्ट और संजू दत्त की खबर ने सोशल मीडिया पे जब कोरोना पे ही चारों तरफ चर्चा चल रही थी, तो लोगों में कैंसर को लेके काफ़ी कुछ सर्च होने लगा, काफ़ी कुछ लोग जानने लगे और जब देश में बढ़ते कैंसर का ऐसा संकेत आया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट इंडिया में होंगे, तो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं जिन्होंने कोरोना से काफ़ी कुछ सबक लिया है, उन्होंने भी अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया कि ऐसी लाइलाज बीमारी या कह सकते हैं कि अब तो खैर इसका इलाज है, अगर शुरू से चित लिया जाए, इसको कैसे टैकल किया जाएगा। हमारा आशय आपको इस खतरे के प्रति सिर्फ सचेत करना ही नहीं है, बल्कि आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बताए। आप पढ़ें तो आप हमें बताएँ, हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएँगे कि आखिर इस तरह के तमाम कैंसरों का कारण क्या है। सीधा-साधा हम लोग अगर बहुत बड़े डॉक्टर नहीं हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं, तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो धूम्रपान लोग करते हैं, जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो टेंशन में रहते हैं, जिनका खान-पान बहुत ज़्यादा नियमित नहीं है, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो महिला हों और इसके अलावा अगर हमारी सेल्स में कोई ऐसी जो आनुवंशिक अगर कोई कमी है, तो इत्यादि कारण बनते हैं लंग कैंसर के, जो कि टोबैको रिलेटेड मैटर है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत फैल रहा है, सर्वाइकल कैंसर, पेट का कैंसर, कोलोन एंड रेक्टम, लिप एंड कैविटी कैंसर, ये तमाम तरह के कैंसर हैं स्किन कैंसर, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि सारे के सारे प्रकार के कैंसर इंडिया में बहुत हैं। और इसका पता भी तुरंत नहीं चलता है, तीसरी और चौथी स्टेज में पता चलता है। हम लोगों की भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, हम लोग खाँसी, जुकाम, बुखार या थोड़ा बहुत दाँत का दर्द है या पेट की प्रॉब्लम है या छोटी-मोटी और है, कहीं चोट लग गई है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, दर्द है, इन्हीं सब की हम लोग अमूमन चर्चा करते हैं। और कभी-कभार कोई फैमिली में कोई क बड़ी पेशेंट, बड़ी डिज़ीज़ ऐसी आती है जिसको लेके पूरा खानदान परेशान होता है, लगता है। ये कभी-कभार हर दूसरी, तीसरी फैमिली में आती है। लेकिन सामान्य बीमारियों से लोग ग्रस्त रहते हैं, इसीलिए कैंसर जैसी बीमारी कोई चर्चा नहीं करते और किसी को हो जाता है, तो बहुत डर जाते हैं। लेकिन जो ताज़ी रिपोर्ट आई है उसमें एक पॉज़िटिव एंगल भी है जो हमें आपको बताने की ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों पे काबू किया जा सकता है। थोड़ा-सा अपनी दिनचर्या को सँभालने की ज़रूरत है। भई धूम्रपान आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तमाम केसेज़ हैं, संजय दत्त के बारे में तो है बहुत नशा करते थे, बहुत सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर हैं, तमाम चेन स्मोकर हम लोग अपने आस-पास भी देखते हैं। हम कोशिश करें जब हमको पता चल गया है कि धूम्रपान और बहुत ज़्यादा दारू पीने से कैंसर होता है, तो अगर ये हमारी दिनचर्या में शामिल है तो हम इसको नियमित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे अंदर कमियाँ हैं उनको दूर करने की हैं। कुछ पॉज़िटिव नोट्स हैं जो हम लोगों को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है और एक मैं सीरीज़ चलाऊँगा कि कैसे आप इसको अपने अंदर ला सकते हैं। मैं अपने माता-पिता से लेकर के तमाम गुरुजन, देश भर में ऐसे तमाम लोग जो 80 के ऊपर हैं और उनकी दिनचर्या मैं आपके सामने आगे वाले एपिसोड्स में लाऊँगा। उनके खान-पान का तरीका, जो वो खाते-पीते हैं, अगर उसका 50% भी बहुत ज़्यादा हो गया, 30% भी अगर आप अंगीकार कर लेंगे, तो आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते हैं। आप अपने ऑफ़िसेज़ में जाते होंगे, वकील होंगे, कोर्ट-वोर्ट में जाते होंगे, कहीं जाते होंगे बाहर जाते होंगे, प्लास्टिक के गिलासों में चाय पीते हैं। बिल्कुल छोड़ दीजिए, ज़हर है, कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है। पड़ोस में आपका दोस्त अगर बहुत सिगरेट पीता है, तो कह दीजिए भैया कहीं दूर पी लो, हमारे पास बैठ के ना पीजिए। दारू आप जो बहुत ज़्यादा पीने के आदी हैं, वो भी मेडिकेटेड एक सॉल्यूशन इसका निकलता है, उसकी तरफ जाएँ।
जो आपको बेसिक चीज़ करनी है कि जो हम लोग सब्जी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें तमाम तरह के केमिकल्स मिले हुए आ रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल करिए, इस पे हम आपको किसी एपिसोड में जानकारी देंगे कि ऑर्गेनिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, कितना पैसा आपके पास होता है, उसमें भी आप बीघा 2 बीघा की ज़मीन लेकर के उसमें अपनी ऑर्गेनिक खेती, अपने ऑर्गेनिक परवल, ऑर्गेनिक तुरई, ऑर्गेनिक जो भी धनिया, मिर्चा सब उगा सकते हैं। ऑर्गेनिक आलू उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं, कैसे करें इसको सीखने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ये जो मिलावट की चीज़ें हैं, ये कैंसर का कारण बनती हैं। सबसे बड़ा कारण जो हमारे भारत देश की महिलाओं में और पुरुषों में बन रहा है इधर पिछले कुछ एक दशक में, वो है स्ट्रेस, तनाव। तनाव के कारण भी आपको तमाम तरह के कैंसर हो गए हैं। आपकी सेल्स का जो है वो डिवीज़न कुछ एबनॉर्मल हो गया है। आपके शरीर का नियंत्रण शरीर के किसी भाग की कोशिकाओं पे नहीं रह गया है, जो कैंसर का कारण बना। तो इसीलिए तनाव से आपको बचना है, इसके लिए चाहे मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, चाहे घर में अगर किसी पारिवारिक वातावरण में तनाव होता है तो उसका भी कोई ना कोई आप तोड़ या काट ढूंढें। आप अपने घर में योग करें, म्यूजिक की तरफ आप जाएं, अगर आपको सत्संग अच्छा लगता है उधर जाएं, दोस्ती बढ़ाना कहीं अच्छा लगता है तो आप उधर करें, कुछ भी करें। अगर कैंसर से बचना है तो आपको स्ट्रेस से बचना है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, खान पान बदलिए। मैं आपको अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा कि आपको ये जो बर्तन यूज करते हैं, तमाम तरह के स्टील के बर्तन, ये बर्तन बदल दीजिए। कुम्हारों को बहुत फायदा होगा। मिट्टी के बर्तनों का भी अगर आप एक सब्स्टिट्यूट रखें, इस्तेमाल करना शुरू करें, उसी में खाना पकाना, उसी में खाना, यह भी एक बहुत बड़ा सल्यूशन है कैंसर से बचने का। आटा दाल चावल जो आप खाते हैं, इसको भी धीरे धीरे कम करिए और थोड़ी एज बढ़ती जाए बंद करिए। इसका भी सब्स्टिट्यूट मौजूद है प्रकृति में कि आप क्या खा सकते हैं। तो हमारा आपको कैंसर के बारे में बताकर किस डराना के ही आशय नहीं था, बल्कि आप में पॉजिटिव नोट से कि ये बताने की ज़रूरत थी कि इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है, गणेश पूजन का वातावरण है। हम लोग सब पॉजिटिव नोट्स अपने अंदर लाएं और एक दूसरे को बांटें। कैंसर जैसी चीज़ ना हमें हो, ना आपको हो, ना आपके जानने वालों को हो, ना आपके परिवार को हो तो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। ईश्वर करे जो दवाएं चल रही हैं उन दवाओं का तो पॉजिटिव इफेक्ट आप में आए ही, पर शुरू से अगर हम अपनी जीवन शैली को बदल लें और अपने चारों ओर जो कुछ ये सब वातावरण निगेटिविज्म का है इसको दूर करें, तो कैंसर जैसी महामारी से भी बचा जा सकता है। और आने वाले समय में कैंसर के केसेस बढ़ने के जो संकेत मिले हैं उसको भी हम लोग गलत साबित कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको तमाम तरह के खान पान के तरीके, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खान पान, बड़े बुजुर्ग जो अपना रहे हैं, जो इस समय स्वस्थ हैं, 80-90 के उम्र में भी 40 साल की एनर्जी जैसे रहते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार।